जो हम प्रेस कर रहे थे कोर्ट के सामने, ग्राउंड नंबर 1 वाज कि जो प्रोविजन जिस ऑर्डिनेंस की अप्लाई की गई वो ऑर्डिनेंस कहा गया द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस 2023, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये ऑर्डिनेंस रिपील हो चुका और 2024 के अंदर एक द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2024 आ चुका है और उस एक्ट के अंदर उसकी सेक्शन 23 बड़ी क्लियर है इस बारे में कि ये ऑर्डिनेंस रिपील हो चुका है और इसके बावजूद एफआईआर के माथे पर ये सजाया गया। जो सेकंड ग्राउंड है कि इस बात का कोई प्रूफ रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया कि आया ये शॉप के ओनर्स कौन है और उस वक्त वहां पर शॉप पर कौन अवेलेबल था। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड कि इस बात का कोई प्रूफ सफा मिसल पर नहीं लाया गया कि कोई कस्टमर जिसको इन्होंने ज्यादा रेट के ऊपर कोई कमोडिटी सेल की। एंड सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वहां पर उसी एक्ट के तहत जो शॉपकीपर है वो एक लिस्ट आवेदन करने का पाबंद है। क्या कोई ऐसी लिस्ट वहां पर मौजूद थी जिसके अंदर 300 के बजाय उसके प्राइस 320 तहरीर की गई थी। सो दीज वर द थिंग्स एंड दीज वर द पॉइंट्स जो कि हमने प्रेस किए ऑनरेबल कोर्ट के सामने और जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व किया। और 249A CRPC में ये जजमेंट्स जो मैंने रेफर की इस हद तक भी बड़ी क्लियर है कि 2 पॉइंट्स देखने हैं। कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन को भी समाप्त करना है और अक्यूज्ड को भी समाप्त करना है और देखना है कि क्या चार्ज ग्राउंडलेस है या नहीं। ये बेसिक और बुनियादी ग्राउंड्स हैं जो प्रेस की जा सकती हैं 249 में। सो दिस वाज द मैटर। तो आई थिंक कि आपके साथ ये शेयर किया जाए और ये जो हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है, हमें हमेशा लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए या कोर्ट्स को और ऑनरेबल जजेस को हमेशा डायनामिक अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए। इसलिए कि जब 249 डजंट मीन कि सिर्फ अक्यूज ही फाइल करेगा। अगर कोर्ट भी समझती है कि ये प्रोसीडेबल नहीं है, इट वुड बी अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज टू गो फॉर द ट्रायल, तो देन इफ द अक्यूज इज सीकिंग इमीडिएट इमेंसिपेशन फ्रॉम द ग्राउंडलेस चार्जेस तो उसकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। अदरवाइज कोर्ट खुद ये पावर्स इस्तेमाल कर सकती है। जो शॉपकीपर है वो एक लिस्ट आवेदन करने का पाबंद है। क्या कोई ऐसी लिस्ट वहां पर मौजूद थी जिसके अंदर 300 के बजाय उसके प्राइस 320 तहरीर की गई थी। सो दीज वर द थिंग्स एंड दीज वर द पॉइंट्स जो कि हमने प्रेस किए ऑनरेबल कोर्ट के सामने और जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व किया। और 249A CRPC में ये जजमेंट्स जो मैंने रेफर की इस हद तक भी बड़ी क्लियर है कि 2 पॉइंट्स देखने हैं। कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन को भी समाप्त करना है और अक्यूज्ड को भी समाप्त करना है और देखना है कि क्या चार्ज ग्राउंडलेस है या नहीं। ये बेसिक और बुनियादी ग्राउंड्स हैं जो प्रेस की जा सकती हैं 249 में। सो दिस वाज द मैटर। तो आई थिंक कि आपके साथ ये शेयर किया जाए और ये जो हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है, हमें हमेशा लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए या कोर्ट्स को और ऑनरेबल जजेस को हमेशा डायनामिक अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए। इसलिए कि जब 249 डजंट मीन कि सिर्फ अक्यूज ही फाइल करेगा। अगर कोर्ट भी समझती है कि ये प्रोसीडेबल नहीं है, इट वुड बी अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज टू गो फॉर द ट्रायल, तो देन इफ द अक्यूज इज सीकिंग इमीडिएट इमेंसिपेशन फ्रॉम द ग्राउंडलेस चार्जेस तो उसकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। अदरवाइज कोर्ट खुद ये पावर्स इस्तेमाल कर सकती है।